प्यारे बच्चों, देवियों और स्वजनों, भारतीय कला महोत्सव के द्वितीय संस्करण के उद्घाटन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस महोत्सव के प्रथम संस्करण में हम सब पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत हुए थे। इस बार हमें पश्चिमी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरे विश्वास है कि अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शामिल होने वाले लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत, साहित्य और व्यंजन के माध्यम से भारत के पश्चिमी क्षेत्र की लोक संस्कृति की झलक देख पाएंगे। आज मैंने यहाँ के पवेलियन में गुजरात की कच्छ बांधनी, राजस्थान की कोटा दरिया, महाराष्ट्र की वटनी और गोवा की कुंभी बुनाई देखी। मुझे कलाकारों से बातचीत करने का अवसर भी मिला। उनके उत्पाद कलाकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही कौशल की परंपरा का उत्तम उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि जब लोग इन पवेलियन में आएंगे एवं विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के देखेंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि भारत की कला परंपरा कितनी समृद्ध है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासी, विशेषकर हमारी युवा भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में और अधिक जान समझ सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। इस दिशा में राष्ट्रपति भवन में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के साथ साथ शिमला, हैदराबाद और देहरादून में स्थित राष्ट्रपति आवास जनता के आगमन के लिए खुले हैं। वहां और अधिक से अधिक लोग आए तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से परिचित हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को मैं जनता का ही भवन जानती हूँ, ये राष्ट्र का भवन है। इस सोच के अनुसार राष्ट्रपति भवन को आम जनता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया था। वो महोत्सव भारत के दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित था। मेरा मानना है कि जैसे आयोजनों से विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देशवासियों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। ये समझ हमारी सोच को विस्तृत बनाती है। साथ ही ऐसे आयोजनों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान बढ़ता है, उनका संरक्षण करने की प्रेरणा भी मिलती है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि भारतीय कला महोत्सव के इस संस्करण में एक ऐतिहासिक हिस्सा को भी जोड़ा गया है, जैसे कि साहित्यिक प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। मुझे बताया गया है कि वहाँ युवा लेखक, लोक कथाओं, अनुवाद और महिलाओं की अभिव्यक्ति पर चर्चाएं होगी। किसी क्षेत्र विशेष रूप से प्रचलित भाषा के साहित्य से उस क्षेत्र या भाषा को बोलने वाली समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहीं पर आए और देश के पश्चिमी क्षेत्र की कला संस्कृति, व्यंजन, साहित्य, शिल्पों का आनंद लेंगे। अंत में यहाँ आए सभी कलाकारों और शिल्पकारों को मैं सराहना करती हूँ। इस आयोजन से जुड़े राष्ट्रपति भवन, संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय की सभी टीमों को भी मैं सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है सभी संस्थाओं की तथा आम नागरिकों की भागीदारी से ये महोत्सव सफल होगी। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग आए हैं। मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 9 दिन तक चलेगा। आपसे अनुरोध,
ये संस्कृति को एंजॉय कीजिए, देखिए और अपने राज्यों के संस्कृति और उन्हीं राज्यों के संस्कृति कला को आप सराहना जरूर कीजिए और जानकारी लीजिए और उनको अपना लीजिए। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।